जानिसार ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि नौशरवा अपने मेन साथी जाफर के साथ दुआ को ढूंढने के लिए निकलता है, तो आखिरकार उनको दुआ की जानकारी मिल ही जाती है कि दुआ एक अमीर लोगों की पार्टी में शामिल होने वाली लड़की के प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है। उसके बाद वो दुआ की पार्टी में शामिल होते हैं। नौशरवा जैसे ही दुआ के लिबास को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि दुआ को कुछ ऐसा लिबास पहना होता है जो कि एक ऐसी लड़की पहन सकती है। उसके बाद जाफर नौशरवा को कहता है कि सर, ये आपके काबिल लड़की नहीं है, क्योंकि साईं आप बहुत ईमानदार और एक खास खानदान के आदमी हैं, आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। नौशरवा जाफर को कहता है कि हो सकता है कि इस लड़की के साथ कोई मजबूरी हो या इसके साथ कुछ फ्रॉड किया गया हो, उसके बाद ये अपनी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जाफर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुआ के साथ ऐसी मजबूरी कौन सी पेश आई है जिसकी वजह से दुआ ने अपना लिबास बदल दिया है, क्योंकि दुआ को मैं जानता हूँ, दुआ की आंखों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे दुआ की आंखों में अभी भी शर्म नजर आ रहा है। उसके बाद नौशरवा उस लड़की के साथ बात करता है जिसके पास दुआ काम करती है। नौशरवा उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि जितनी तुम्हारी सोच है, लेकिन दुआ को ये काम करने नहीं दोगी, और उसके बाद दुआ को आप मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं इस दुआ को जानता हूँ, ये शरीफ खानदान की लड़की है। और वही औरत कहती है कि बिल्कुल मैं भी इसे जानती हूँ, ये मुझे रोड पर मिली थी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। फिर दुआ को नौशरवा की पार्टी में शामिल किया जाता है, क्योंकि दुआ तो मजबूर होती ही थी, क्योंकि उस लड़की ने दुआ के पैसे लिए थे नौशरवा की पार्टी में शामिल होने के लिए। अब नौशरवा उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें इज्जत से रखूंगा और मैं तुम्हें चाहता हूँ, किसी भी किस्म की मैं तुमसे हरकत नहीं करने वाला। उसके बाद दुआ सोचती है कि एक ऐसे शरीफ खानदान के बोतार के पास में पहुंच गई हूँ जिसने मुझे इतनी इज्जत दी है और मान दिया है। दुआ खैर नौशरवा की वो बातें समझ लेती है और नौशरवा दुआ को यही बताता है कि अगर तुम मुझ पे भरोसा करो कि मैंने तुम्हें सारे पैसे तुम्हारी उस लड़की को देकर आया हूँ और तुम्हें किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं होना, जितना दिन भी रहना है आपको मेरी पार्टी में ही रहना है। उसके बाद दुआ उसे कहती है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करने वाली, क्योंकि पहले ही किसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। नौशरवा उसे समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे पे एतबार करो, तुम्हारा जिसने भरोसा तोड़ा है मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा और वो बात भी जाहिर करूंगा। नौशरवा उसे ये यकीन दिलवाता है कि मैं तुम्हें तमाम जल्द इंसाफ दिलवाऊंगा और तुम्हारे वालिद को यह बात साबित करके दिखाऊंगा कि तुम एक खानदानी और शरीफ लड़की हो, लेकिन तुम किसी के फ्रॉड में फंस गई हो। उसके बाद नौशरवा अपने खास मुलाजिम जाफर को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे फराज की जल्द से जल्द जानकारी चाहिए और फराज मुझे यहाँ पर चाहिए। उसके बाद जैसे ही वो फराज को लेकर आते हैं नौशरवा के पास, नौशरवा उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि जो सच है वो बोलो। तो फराज सारी हकीकत बयान कर देता है। उसके बाद दुआ तो फराज को ये नहीं जानती थी कि ये उसकी बहन का शोहर है, लेकिन उसके बाद जैसे ही नौशरवा उस फराज को लेकर दुआ के वालिद के पास जाता है तो दुआ की वालिद और वालिदा फराज को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे बेटी का शोहर है, हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी बेटी को धोखा दे सकता है। हालांकि वो जैसे ही बात दुआ को मालूम होती है कि ये है वो लड़का जिसने मेरी बहन से शादी की है, तो उसके दिल में भी खलबली मच जाती है। इसी तरीके से एक माहौल बन जाता है। उसके बाद दुआ की भी सारी हकीकत दुआ के वालिद और उसकी वालिदैन को पता लग जाती है कि दुआ ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से उसके खानदान को शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन उसके साथ जो फ्रॉड किया गया था वो उनके ही लड़के ने किया था। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो फराज की पहली बीवी होती है वो भी अपने घर तक आकर पहुंचती है और घर वालों को यही बताती है कि ये लोग बहुत जालिम हैं और उधर मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि ड्रामे का हद से ज्यादा ट्विस्ट बढ़ जाए, लेकिन नाज़रीन आपकी राय के हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और अपना एक छोटा सा कमेंट कर देना है। शुक्रिया।